नमस्कार दोस्तों। बात 1970 की है, जब मेरी माँ 8 साल की थी और मेरी मौसी 10 साल की। मेरी माँ बंगाली फैमिली से हैं। उनका घर त्रिपुरा के एक छोटे से गांव में था, जो बांग्लादेश बॉर्डर के बहुत पास था। उनके परिवार में उनके माता पिता, 2 बहनें और एक भाई थे। मेरी नानी को बकरियां पालने का बहुत शौक था और बकरी का दूध बेचकर उनके कुछ आमदनी भी हो जाती थी। मेरी माँ और मेरी मौसी दोनों रोज़ बंदी का दूध देने एक दुकान में जाते थे। वह दुकान उनके घर से थोड़ी दूर था। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। अक्सर रास्ता सुनसान ही होता था, पर मेरी माँ और मौसी को वहाँ से रोज़ आने जाने की आदत थी। वो लोग हंसते खेलते वहाँ से रोज़ गुजरते थे। एक दिन माँ और मौसी को दूध देकर आते आते थोड़ी देर हो गई। शाम ढलने लगी थी। दोनों तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। अंधेरा होने से पहले वो दोनों घर पहुंच जाना चाहते थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और बातों में वो लोग मशगूल थे। तभी एक महिला पता नहीं कहाँ से उनके सामने आ गई। उन्होंने माँ और मौसी से कहा, तुम दोनों मनु की बेटियां हो ना? मेरे नाना जी को गांव में सब मनु कहकर ही बुलाते थे। माँ और मौसी उस महिला को देखकर ठिठक गए। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और एक दूसरे का हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया। वो महिला दिखने में लंबी चौड़ी थी। उसका रंग बहुत सांवला था। उसने लाल बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी पहनी थी, जो अक्सर बंगाल की महिलाएं पहनती हैं। उसके माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी थी। उस महिला को माँ और मौसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उस महिला ने कहा, मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारे बाबा की दूर की रिश्तेदार हूँ। वो उन दोनों से प्यार से बातें करने लगी। दोनों को सच में लगा कि शायद ये कोई रिश्तेदार ही हो। बातों बातों में मेरी माँ ने मौसी का हाथ छोड़ दिया। जैसे ही माँ ने मौसी का हाथ छोड़ा, उस महिला ने मौसी का हाथ पकड़ लिया और कहा, संध्या, तू मेरे साथ चल। तेरी बहन घर पर बता देगी कि तू मेरे साथ है। मौसी डर गई। माँ ने झट से मौसी का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, यह अकेले नहीं जाएगी। जैसे ही माँ ने मौसी का हाथ पकड़ा, उस महिला ने मौसी का हाथ छोड़ दिया। उसने माँ से कहा, तू घर जा, संध्या को मेरे साथ जाने दे। वो बार बार ये कहने लगी कि मेरे साथ चल। माँ ने 2-3 बार देखा कि जब भी माँ मौसी का हाथ पकड़ती तो वो उनका हाथ छोड़ देती, और जैसे ही वो उनका हाथ छोड़ती तो वो महिला उनका हाथ पकड़ लेती। माँ समझ गई, तो फिर उन्होंने मौसी का हाथ छोड़ा ही नहीं। वो महिला थोड़ी देर तक मौसी को अपने साथ जाने के लिए मनाती रही, पर जब मौसी और माँ नहीं माने तो उन्होंने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, मैं जाती हूँ। वो महिला जाने लगी। माँ और मौसी उसे जाता हुआ देखने लगे। वो महिला कुछ दूर ही गई होगी कि उसके बाल खुल गए। उसके बाल बहुत घने थे और ज़मीन को छू रहे थे। ये देखकर माँ और मौसी इतना डर गए कि दोनों वहाँ से तेज़ी से घर की तरफ भागे। जैसे तैसे वो दोनों भागते हुए घर पहुँच गए, पर घर आते ही दोनों बेहोश हो गए और दोनों को पूरे 3 दिन बाद होश आया। पर आज तक उनको ये पता नहीं चला कि वो महिला कौन थी और वो मौसी को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती थी।